अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो आज हमने पढ़ना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो पेपर में एक क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। मैं पहले इधर क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन आएगा हमारे पास पेपर में कि राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो कल मैंने आपको बताया था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं आते। ठीक है, तो एक जनरल सा रिएक्शन में पहले लिखता हूँ कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट ए है, कोई रिएक्टेंट बी है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, सी और डी प्रोडक्ट बनते हैं। अब इस रिएक्शन में अगर देखें तो ए और बी के मिलने से सी और डी बने थे, सी और डी कभी दोबारा ए और बी में नहीं आते। ऐसे रिएक्शन को हमने कहा था कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हम पहली प्रॉपर्टीज़ भी यही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट नेवर कम बैक टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन। दी प्रोडक्ट्स never come back to form reactant again कि ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोबारा रिएक्टेंट बनाने के लिए कभी रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, इस रिएक्शन की जो अगर दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो अगर हम इस एरो पे गौर करते हैं तो इस एरो में ये पता चल रहा है कि ये एक सिंगल एरो है कि इन रिएक्शन को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरी बात मैं ये लिखूंगा कि दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड These reactions are represented by single arrow, by putting a single arrow between reactant and product, के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम एक सिंगल एरो के ज़रिए ऐसे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ होगी। और अगर तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बन जाते हैं, फिर प्रोडक्ट कभी रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते। मेन ये है कि ये रिएक्शन कंप्लीटेड होते हैं। दीज रिएक्शंस आर कंप्लीटेड। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दीज रिएक्शंस आर कंप्लीटेड। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये तकमील शुदा माने जाते हैं, ये कंप्लीट होते हैं। अब इस रिएक्शन की एक एग्जांपल के ज़रिए वजाहत करते हैं। मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उसको मैं नाम देता हूँ H2 और दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट है I2। इन दोनों को सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारे पास एक नई चीज़ बनती है 2HI। अब ये जो 2HI बना है ये प्रोडक्ट है और ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करता। तो सो दीज आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये थी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की चांद एक प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब हमने पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आएगा कि राइट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन।
कि रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात क्या होती हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़। अच्छा, जिस तरीके से हमने ये समझा था कि जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग द सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे भी मैं एक रिएक्शन सिंपल सा लिख देता हूँ कि हमारे पास एक ए रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, सी और डी प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इस रिएक्शन को अगर मैं डबल एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरीके से, डबल एरो से, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो रिएक्टेंट हैं इन्होंने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बना, और यहाँ पे जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन था उसको हमने के एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। के एफ ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड मीन ये आगे की सीमत में रिएक्शन जा रहा है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के आर, ये रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए, कि जब प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोबारा रिएक्टेंट में वापस आ जाते हैं। इन रिएक्शन की अगर मैं प्रॉपर्टी लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि ऐसे रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ जाते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो मैं पहली प्रॉपर्टी लिखूँगा कि these reactions takes place on both sides। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो हैं इनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में जाते हैं, यानी कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में वकूफ़ पज़ीर हो रहे होते हैं, दोनों सीमत में ये रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं लिखूँगा वो ये है कि इन दीज रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन में दी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कैन react to form reactant again। कि ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट बना देते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो तीसरी प्रॉपर्टी ऐसे रिएक्शन की हमारे पास ये आती है कि यहाँ पे देखें तो ऐसे रिएक्शन को हमने डबल एरो से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ मैं लिखूँगा कि दीज रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस होते हैं आर रिप्रेजेंटेड, इनको हम ज़ाहिर करते हैं बाय पुटिंग डबल एरो पुट करते हैं। इस तरीके से मैं ये बना देता हूँ कि डबल एरो पुट करते हैं किस में, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, इन रिएक्शन को अगर देखा जाए, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कभी मुकम्मल हो भी नहीं सकते, ये रिएक्शन कभी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। तो चौथी प्रॉपर्टी आएगी कि दीज रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन होते हैं नेवर गो टू कंप्लीशन, कि इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो कभी कंप्लीशन की तरफ जाते भी नहीं हैं, वो कभी मुकम्मल होते भी नहीं हैं, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टाइम होते रहते हैं। तो इसलिए ये रिएक्शन कभी वकूफ़ पज़ीर नहीं होते। अब लास्ट में इसकी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि ऐसे रिएक्शन के लिए एग्जांपल हमारे पास कौन सी हो सकती है। मैं लिख रहा हूँ कि एक हमारे पास रिएक्टेंट है H2 है और दूसरा रिएक्टेंट I2 है, इन दोनों को मैं मिलाता हूँ और मेरे पास एक नई चीज़ 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। अब इस रिएक्शन में देखें, H2 और I2 ने आपस में रिएक्ट किया था और हाइड्रोजन आयोडाइड बना था।
तो कुछ देर बाद जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो दोबारा H2 और I2 बना देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे मैं KF लिखूँगा फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और यहाँ पे KR लिखूँगा फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे।